वेलकम टू खौफनाक मंडे। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। तैयार हो? एक नई रूममेट के साथ शिफ्ट होना नई शुरुआत होनी चाहिए थी। मेरे ब्रेकअप और लीज खत्म होने के बाद कमरे के लिए मेगन की ऐड मुझे किसी अच्छी किस्मत से कम नहीं लगी। घर काफी प्यारा था, पुराने जमाने जैसा दिखने वाला 2 कमरों का घर और साथ में लकड़ी की फ्लोरिंग, एक छोटी बालकनी जिससे शहर दिखता था। पहली रात जब मैंने अपने कमरे में बैग खाली करना शुरू किया तो मुझे दीवारों से कुछ खरीदने की आवाज आई। आवाज काफी रिदम में आ रही थी, जैसे कोई प्लास्टर पर अपने नाखून चला रहा हो। मैंने अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की। क्या कोई है वहाँ? अगले दिन नाश्ते के वक्त मैं यूं ही इस बात का जिक्र करती हूँ। हे, क्या तुम्हें यहाँ कभी कभी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? जैसे खुरचने की? मेगन ने अपनी चाय का सिप लेकर ऊपर देखा और कहा, पुरानी बिल्डिंग है, कोई ना कोई आवाज तो होती ही रहती है। कई दिन बीत गए और वो आवाज लगातार आती रही। एक शाम मैंने ध्यान दिया कि मेरे बेडरूम की दीवारों पर छोटे छोटे छेद हैं, लगभग दिखाई न देने वाले। उनको बहुत ही सोच समझकर मेरे बिस्तर और बाथरूम की तरफ देखते हुए किया गया था। जब मैंने उनसे झांक कर देखा तो मुझे अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने टेप और कागज लिया और उन छेदों को बंद कर दिया, लेकिन अगली सुबह उनके ऊपर से कागज हटा दिए गए थे और छेद और भी ज्यादा बड़े लग रहे थे। मेरे अंदर उल्लंघन की भावना हावी हो गई। मैंने सीधे मेगन से जाकर बात करने का फैसला किया। क्या तुमने मेरे कमरे की दीवार पर लगे कागजों को हटाया? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में किचन की डिम लाइट चमक रही थी। मैं भला तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगी? शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा कि तुमने कागज लगाए थे। उस रात नींद ने मुझे धोखा दिया और मैं हो रही हर आहट ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। करीब 2 बजे मैंने फिर से खरुचने की आवाज सुनी। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर चल रहा हो और मेरे बिस्तर के हेडबोर्ड पर आकर रुक गया हो। मैंने अंधेरे में डरते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जवाब में बस एक फीकी हंसी की गूंज सुनाई दी। अगले दिन मैंने अपनी अलमारी का दरवाजा आधा खुला हुआ पाया। जो कपड़े मैंने नहीं पहने थे वो गायब थे। कुछ घंटों के बाद वो वापस आ गए। उन्हें अच्छे से तय करके बिस्तर पर रखा हुआ था। उससे गंध आ रही थी, गीली मिट्टी और किसी सड़े हुए मीट की बदबू का मिश्रण। उस रात मैंने तय किया कि मैं देर रात तक बाहर रहूंगी। एक कॉफी शॉप में बैठकर अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला, लेकिन उसके वेबकैम की लाइट झिलमिलाने लगी। मैंने चढ़कर कैमरा को बंद कर दिया। कुछ ही पल में मेरी स्क्रीन पर किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आया। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखूं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। मैंने जोर से लैपटॉप बंद किया और सीधा घर की तरफ भागी। कमरे में जाकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसके आगे कुर्सी अटका दी। घबराकर मैं बिस्तर पर लेट गई और मैंने किचन का एक चाकू अपने तकिए के नीचे रख लिया। कभी कभी बीच में मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मेरी आंख आधी नींद में खुलती और मुझे अपने बिस्तर के पास मेगन खड़ी हुई दिखती। उसकी परछाई बाहर से आ रही रोशनी से चमकती। मेगन, तुम क्या कर रही हो? उसने अपना सर घुमाया। तुम चिल्ला रही थी, मैं देखने आई थी कि तुम ठीक हो ना। मैं नहीं चिल्लाई। प्लीज यहाँ से चली जाओ। कमरे से बाहर जाने से पहले वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। अगली सुबह ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ और देर नहीं रुक सकती। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया और तय किया कि आज रात तक मैं चली जाऊंगी। जब मैं अपना सामान रख रही थी तो मेरे एक डब्बे से एक पेन ड्राइव निकलकर जमीन पर गिरी। मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने उसे अपने लैपटॉप में लगाया। उसमें सिर्फ एक ही फोल्डर था जिसमें लिखा था क्लियर के लिए। उसे खोलते ही ढेर सारी फाइल्स सामने आ गई। हर फाइल पर डेट लिखी हुई थी। मैंने सबसे नजदीकी तारीख वाली फाइल को खोला। मेरी स्क्रीन पर मेरी बेडरूम की आधी रात का दृश्य खुला। मैं देर रात तक उस वीडियो को देखती रही क्योंकि उसमें मैं सोती थी। पलटियां लेती हुई नजर आ रही थी। उस वीडियो पर कल रात का टाइम दिखाई दे रहा था। मैंने दूसरी फाइल को खोला। उसमें मैं बाथरूम में थी और बिना कपड़ों के नहा रही थी। जैसे ही मुझे किसी की मेरी जिंदगी में घुसने की सीमा एहसास हुई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिससे मेरे सामने सब धुंधला हो गया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे ये प्राइवेट मोमेंट्स और मेरी निजी जिंदगी में कौन दखल दे रहा है। मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई। आखिर में एक फाइनल फाइल थी जिस पर लिखा था आज रात। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने उसे खोला। उसमें मेरे कमरे का लाइव फीड चल रहा था। उसके एंगल से ये साफ जाहिर था कि कैमरा मेरे कमरे की दीवार में ही लगा हुआ था। अचानक एक वीडियो हिली और मेरे सामने एक मैसेज आया। मैं आ रही हूँ। हॉलवे में तेज आवाज गूंजी।
मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने पुलिस को फोन करने के लिए फोन निकाला, लेकिन उस पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर वो लाइट्स बुझ गई, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। पैरों की आवाज पास आई, दरवाजे का नॉब घूमा। क्लेयर, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज बहुत भारी थी। मैं पीछे हो गई। मैंने अपने हाथ में कसकर चाकू पकड़ लिया। दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया, जबकि उसे नहीं खुलना चाहिए। मैंने उस पर ताला मारा था। वो वहां खड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसके अंग बहुत बड़े हो गए थे और जोड़े अजीब ढंग से मुड़े हुए थे, जो मुमकिन नहीं हो सकता। उसका चेहरा काला पड़ गया था। तुम्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं चिल्लाने लगी और उसके पीछे से निकलकर हॉल में भागी। अपने पीछे से मैंने खुरदने की आवाज सुनी, वही आवाज जो मुझे दीवारों से आती थी। अब वो सामने हो रही थी और मुझे पकड़ना चाहती थी। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंची, मुझे बाहर निकलने के लिए दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। मेघन की हंसी गूंजने लगी। घबराकर मैंने कुर्सी की मदद से खिड़की का कांच तोड़ दिया और रेंगते हुए बाहर निकल गई। कांच के टुकड़ों की वजह से मेरे शरीर से खून निकलने लगा। मैं अंधेरी रात में भागती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक मुझे गैस स्टेशन नहीं दिख गया। वहां पर काम कर रहा आदमी मुझे इस हाल में देखकर हैरान हो गया। आप ठीक तो है ना? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मेरे शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। उसने पुलिस को फोन किया, जो काफी जल्दी आ गई। मैंने उन्हें सब बताया, मेघन के बारे में, कैमरे के बारे में और पेन ड्राइव के बारे में। एक ऑफिसर ने शक्ल बनाते हुए मुझसे कहा, मैम वो बिल्डिंग तो पिछले कई सालों से खाली पड़ी है। मेरा खून बर्फ बन गया। नहीं, मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मेगन मेरी रूममेट है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। हम चलकर देखते हैं, लेकिन इस घर में रहने वाली आखिरी किराएदार एक लड़की थी और उसका नाम मार्गरेट था, जो सालों पहले मर गई थी। वो मुझे वापस ले गए। हमारे सामने बिल्डिंग खड़ी थी। खिड़कियां ऊपर की ओर, दीवारों को अलग अलग चित्रों से ढका हुआ था। अंदर जाने पर धूल ने हमें घेर लिया। मेरे सामान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिस घर में मैं रहती थी वहां राख के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन लिविंग रूम के ठीक बीचों बीच एक चीज रखी हुई थी। एक पुराने ट्राइपॉड पर बहुत ही पुराना कैमरा, जिसे दरवाजे की तरफ रखा हुआ था। उस पर एक नोट था जिसकी लिखाई काफी देखी देखी थी। तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो देख रही थी उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं बुरी तरह कांपने लगी और अधिकारियों ने मुझे बाहर आने में मदद की। अगर ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना मत भूलना, वरना अगली कहानी आपके लिए थोड़ी ज्यादा हकीकत बन सकती है।